स्वागत है आप सभी का दिव्या द इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। आज अपने पिछली क्लास को क्या कंटिन्यू करते पढ़ेंगे। अपने अधिगम के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लिया था। अधिगम की जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपनों ने क्या है अध्ययन किया। आज अपने अधिगम के जो सोपान है उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अगर सोपान की बात आए तो सोपान में क्या अलग अलग चीजें आती है। जैसे अगर अपने सीधा आ जाए डिसेल के अनुसार, तो डिसेल मुद्दे के द्वारा अधिगम की क्या 5 सोपान है वो बताए गए थे। 5 सोपान, 5 में उन्होंने बताया था। जैसे पहले अगर अपनी बात आ जाए अधिगम की सीधी भी, अधिगम होता क्या पहले आपने पढ़ा। अधिगम क्या हो जाएगा कि जैसे अपने किसी भी कार्य को करने के लिए पहले क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण लिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद फिर अपने बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अभ्यास के बाद आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने के बाद वो भी क्या है, 2 टाइप का होता है। एक आपका स्थायी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी। लेकिन जो स्थायी परिवर्तन है, जो सकारात्मक परिवर्तन है, वही आपका क्या चीज कहलाता है, अधिगम में वो कहलाता है। लेकिन अपने इसके अंदर पढ़ेंगे भी डिसेल ने क्या कहा था कि कोई व्यक्ति है वो प्रशिक्षण लेगा, उसके बाद क्या अभ्यास करेगा, उसके अंदर भी क्या अलग अलग घटनाएं घटती हैं। जैसे अपने मान ले उन्होंने कहा था भी कोई भी व्यक्ति है, जैसे इन्होंने यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, पर्सन, यानी ये क्या है, व्यक्ति हो गया। उसके बाद व्यक्ति है, उसके सामने क्या आई समस्या आएगी, उन्होंने इसको बोला था बैरियर, या ये अपनी कहलाएगी बाधा, बाधाएं। बाधा आएगी, और बाधा आने के बाद आगे अपने इसके अंदर पढ़ेंगे व्यक्ति फिर क्या करता है। बाधाओं के बाद इन्होंने लिखा है एमआर, और एमआर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या है, मल्टी रिएक्शन, यानी क्या हो जाएगा, बहु प्रतिक्रिया, यानी बहुत सी प्रतिक्रिया। बहु प्रतिक्रिया करते करते फिर लास्ट में क्या होती है, सीआर, और सीआर का अर्थ क्या हो जाएगा, सही क्रिया। सही क्रिया के बाद अगर अपनी बात आ जाए तो लास्ट में व्यक्ति क्या करेगा, लर्निंग, या इसे क्या कहा जाएगा, अधिगम। ठीक है। अब अपने केस के अंदर एग्जाम्पल से करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जब तक उसके सामने कोई न कोई समस्या नहीं आएगी, तो समस्या नहीं आएगी तो व्यक्ति क्या नहीं करता है, इसी प्रकार से कार्य वो नहीं करता हुआ चला जाएगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी आपने थोर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा, या उसके अलावा अपने मान सकते हैं आपने जो मोहम्मद गौरी है उनके बारे में सुना होगा, मोहम्मद गजनबी के बारे में भी आपने क्या है सुना होगा। इसके अलावा अगर और अपने बात करें तो अपने मान सकते हैं जैसे कि भी आरएस की तैयारी है, या अपने आईएएस की लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उसमें एक आपने देखा होगा अटेम्प्ट, भी पहला अटेम्प्ट मैंने दिए है, दूसरा दिए है, या कई बार आपने हिंदी में पढ़ा भी क्या, जैसे दूसरे प्रयास में व्यक्ति क्या सक्सेस हो गया, तीसरे में सक्सेस हो गया। तो वो अपने क्या हो जाएगा, भी व्यक्ति है वो उसके सामने क्या आती है, कोई न कोई बाधा आती है। जब तक व्यक्ति के सामने कोई बाधा नहीं आएगी, व्यक्ति कोई कार्य वो नहीं करेगा। बाधा आई, और बाधा आने के बाद फिर व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करना क्या है शुरू करेगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी आपने अगर बात आ जाए मोहम्मद गजनबी की, तो उन्होंने क्या युद्ध जीतने के लिए क्या हो जाएगा, आगे वाले राजा उसके लिए क्या था, बैरियर था। तो उसने बार बार क्या किया, अटैक किया, और बार बार अटैक के बाद जब अपने क्या अंतिम बार अटैक किया, वो उसकी क्या थी, सही क्रिया थी। और सही क्रिया के बाद उसने क्या कर लिया, आगे सीखते चले जाओगे। आपने पीटीटी रीट का ही मान लो, रीट का जब अपने क्या है एग्जाम है, तो रीट के एग्जाम में कुछ बच्चे या अपने सीटेट मान सकते हैं वो पहली बार दिया, और पहली बार में वो क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, ऐसी समस्या आती है, वो क्या करेंगे, बार बार उनको क्या है एग्जाम देना पड़ेगा। तो सीटेट और जो ये क्या है यहाँ पर अपने व्यक्ति है, उनके सामने बैरियर क्या आ जाएगा, ये क्या है, पात्रता परीक्षा है। यानी जब तक ये पात्रता परीक्षा उसकी क्लियर नहीं होगी तो व्यक्ति आगे प्रयास है वो नहीं कर पाएगा, आगे वाली भर्ती के लिए वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो उनके सामने बैरियर क्या है, पात्रता है, और पात्रता के लिए फिर वो क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे तो पहली बार में सफलता अपने क्या कई बार मिल भी जाती है,
और कई बार अपनी क्या सफलता वो नहीं मिलती है, उसके लिए वो बार बार क्या करता है, प्रयास करता है। बार बार प्रयास किया वो किस में आ जाएगा, MR में आ जाएगा। और उसके बाद अंतिम बार जब उसका क्या हुआ, चयन हुआ, जब चयन हुआ वो आपकी क्या हो जाएगी, सही प्रतिक्रिया हो जाएगी। और उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, अधिगम या स्कोर क्या कहा जाएगा, लर्निंग भी कहा जाएगा। एक होता है ना अपने वो छत पे चढ़ती है चिंटी या मकड़ी, मेरे को भी कन्फर्म याद नहीं है, तो वो भी अपनी क्या करती है, उनके सामने भी क्या है, समस्या आती है। यानी वो जैसे यहाँ घूम रही है, उसको जाना कहाँ पे है, छत पे जाना है। अब छत पे जाएगी तो उसके सामने क्या हो जाएगा, बिना सीढ़ियों के, बिना और के, दीवार के सारे उसको क्या जाना है, उसके ऊपर जाना है। तो दीवार उसके लिए क्या है, यहाँ पर एक बैरियर है। उस दीवार को क्रॉस करने के लिए वो क्या करेगी, बार बार क्या है, प्रयास करेगी। यानी वो एक बार चढ़ गई, फिर गिर गई, फिर एक बार चढ़ गई, फिर एक बार गिर गई, यानी बार बार वो क्या है, प्रयास करती रहेगी। और जब वो अपने क्या अंतिम बार जब अपनी क्या छत पर चढ़ जाएगी, वो उसके लिए क्या होती है, सही क्रिया होती है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, लर्निंग या क्या है, अधिगम नाम दिया गया था। यानी व्यक्ति होता है, उसके सामने हर बार कोई ना कोई क्या आती है, समस्या आती है। और उस समस्या का सामना करने के लिए व्यक्ति बार बार क्या करेगा, प्रयास करेगा। और प्रयास करने के बाद अंतिम बार किया गया वह प्रयास जिसके अंदर क्या व्यक्ति को क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए, वही आपका क्या चीज कहलाएगा, अधिगम क्या है, कहलाता है। तो डिसेल के अनुसार कुल सोपान कितने बताए गए थे, 5 सोपान बताए गए थे। 5 में सबसे पहला सोपान कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति। और व्यक्ति के सामने क्या आती है, बाधा आती है। और बाधाओं के बाद व्यक्ति फिर क्या करेगा, बार बार क्या करता है, प्रयास करता है। और बार बार प्रयास के बाद अंतिम प्रयास किया जाएगा जिसके अंदर व्यक्ति को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। और वह अंतिम प्रयास ही उसका क्या चीज कहलाएगा, अधिगम में वो कहलाता है। यानी आपको कोई भी कार्य है उसके लिए प्रशिक्षण के द्वारा बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और बार बार अभ्यास के द्वारा अनुभव से जो उसको सही प्रकार से लास्ट में जो अपने परिवर्तन हुआ, वही आपका क्या चीज कहलाएगा, अधिगम क्या है, कहलाता है। तो डिसेल के अनुसार कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब आगे अपने करेंगे, डिसेल के बाद थार्नडाइक मुद्दे का नाम आता है। थार्नडाइक के अनुसार आठ सोपान माने गए। और ये अपने क्या है, दैनिक जीवन के अंदर भी आप इनको क्या है, यूज कर सकते हो। यानी सबसे पहला इनके अंदर सोपान आ जाएगा, व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता। आवश्यकता से कहते हैं, और इसे और क्या कहा जाएगा, नीड भी कहा जाएगा। यानी आप कोई भी कार्य, जैसे अपने अभी जो क्लास लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, कोई इनको रीजन तो होगा। रीजन अपने क्या हो जाएगा भी, अपने को अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। उसके अलावा अपने क्या समाज के अंदर भी अपना एक अलग प्रकार से क्या दिखाना है, प्रभाव दिखाना है। और बैंक अलावा अपन पैसा भी चाहिए, तो वो अपने क्या हो जाएगा, ये अपनी क्या आवश्यकता। यानी क्या भी आपको एक राजकीय जो जॉब है वो चाहिए, अपने से सरकारी नौकरी चाहिए। उसके अलावा क्या पैसे की भी क्या रिक्वायरमेंट है, और माता पिता के क्या है, मान सम्मान की रिक्वायरमेंट है। यानी उन्होंने क्या बोला था भी, अगर कोई भी व्यक्ति अधिगम करेगा तो अधिगम करने के पीछे उसकी कोई न कोई क्या होती है, आवश्यकता होती है। और बिना आवश्यकता के कोई भी व्यक्ति अधिगम में वो नहीं करता है। यानी अधिगम करने के लिए क्या आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे अपने मान सकते हैं भी, एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो ना रोए तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको दूध भी नहीं पिलाती है। यानी अगर अपने आवश्यकता होगी तभी आप क्या करोगे, आविष्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर है अपने लिखा है कि व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता। और आपको आवश्यकता किसकी है, जॉब की। माने कई हालत में क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। नौकरी मिलेगी तो अपने क्या करेंगे, आवश्यकता आपकी पूरी हो सकती है। अब नौकरी के बाद दूसरा जो कारक है वो क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य। अपन बोल इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव। यानी आपको क्या जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी, आप कोई ना कोई आपका टारगेट क्या जरूरी है। जब तक आपका टारगेट नहीं होगा तो बिना टारगेट के अपने क्या हो जाएंगे, अंधेरे में चलने जैसा कार्य हो सकता है। यानी आपने क्या जॉब हासिल करनी है, और अब आपका जो लक्ष्य है वो आपने क्या डिसाइड किया, मेरे को क्या बनना है, गुरुजी बनना है। यानी क्या बनना है, शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना आपका क्या है, लक्ष्य है।
अब शिक्षक बनने का जो लक्ष्य है वो पूरा कब होगा? जब आपके द्वारा जो आपके छोटे छोटे उद्देश्य हैं उनको अगर पूरा किया जाएगा तो वो उद्देश्य आपके क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। और वो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको मुख्य रूप से किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा? शिक्षक बनने के लिए अब आपको क्या क्या चीज जरूरी है? यानी अगर अपने द्वितीय श्रेणी की शिक्षक की बात करें, रेट की बात करें, तो लगभग दोनों के अंदर क्या होते हैं? 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। 2 में एक पोर्शन तो कौन सा हो जाएगा? जीके वाला हो जाएगा, और एक पोर्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्ट वाला हो जाएगा। यानी आपको शिक्षक बनने का अगर उद्देश्य आपको पूरा करना है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीके वाला पोर्शन और जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है दोनों क्या करोगे? क्लियर करोगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? पूरा होगा। और उद्देश्य पूरा होगा तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे चले जाओगे। यानी आपने ठान लिया किस चीज के लिए भी मेरे को क्या बनना है? गुरुजी बनना है, शिक्षक बनना है। शिक्षक बनने के लिए अपना क्या लक्ष्य है? और लक्ष्य हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा अपने मान सकते हैं भी कोई भी मान लो अपने रीट की मान लो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट यहाँ पर आपका क्या है? भी एक लक्ष्य है, भी माना कि रीट ने क्या करनी है? क्रॉस करनी है। अब उद्देश्य फिर क्या हो जाएंगे? अलग अलग। रीट के अंदर क्या है? मोस्टली पार्ट कितने? 4 है। एक तो क्या हो जाएगी आपकी क्या? शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिन्हें बाल विकास बोलना, वो पार्ट हो गया। दूसरा अगर इसकी बात आ जाए, शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा आपकी क्या हो जाएगी? लैंग्वेज पहली हो जाएगी। उसके अलावा आपकी क्या हो जाएगी? लैंग्वेज दूसरी हो जाएगी। और एक आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी आपको विषय उसको भी क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट है वो करना पड़ेगा। यानी तीनों पार्ट आप पूरा करोगे। ये आपका 30 का हो गया, ये भी 30 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। और ये आपके नंबर आ जाएंगे 150। इन 150 में से आपको अगर आपने हासिल किए तो आपकी रीट क्या मानी जाएगी? क्वालिफाई मानी जाएगी। तो ये जो आपके इतने पार्ट है उन सारों को उन्होंने क्या नाम दिया था? उद्देश्य नाम दिया गया था। यानी अगर आपको रीट जो प्री है वो अगर क्वालिफाई करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? इन चारों के चारे पोर्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। यानी अब आपके उद्देश्य कितने हो जाएंगे? पहला उद्देश्य हो गया, उसके बाद ये आपका दूसरा उद्देश्य हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यानी चारों के चारों उद्देश्य अगर आपके पूरे होंगे तो आपका लक्ष्य क्या है? पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अपने और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको अपने सपनों का घर बनाना है, तो सपनों का घर बनाना आपका क्या है? लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा कब किया जाएगा? जब आपके पास क्या पैसे होंगे। उसके अलावा आपके पास मटेरियल होगा, कारीगर होगा। तो मटेरियल, कारीगर, पैसे, और जो आपने कारीगर या अपने जो वास्तुकार जिसने क्या नक्शा बनाया, वो सारी की सारी चीजें होंगी। वो सारे उद्देश्य अगर आपने पूरे कर दिए तो आपके सपनों का घर बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इसलिए अपने मान सकते हैं कि लक्ष्य हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, और उद्देश्य हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तो छोटा मिलेगा, लेकिन अगर आप सोच छोटा रहे हो तो आपको ध्यान फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करोगे तो आपको मंजिल जो है उसको प्राप्त करने से कोई भी रोक है वो नहीं पाएगा। और उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने माता पिता को साक्षी मानना है, माता पिता को सामने रखना है भी अगर कोई भी कंडीशन गलत हुई तो सारे का जिम्मेदार कौन हूं? मैं हूं। इसलिए लक्ष्य अगर आपको पूरा करना है तो जैसे क्या करने पड़ेंगे? पूरे करने पड़ेंगे। और लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी होनी क्या है? जरूरी है। तो इनके अनुसार पहला सोपान कौन सा हो जाएगा? आपको किसकी आवश्यकता थी? जॉब की थी। उसके बाद अपने लक्ष्य क्या डिसाइड किया? मेरे को शिक्षक बनना है। और लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे उद्देश्य हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा है वो करना पड़ेगा। अब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? घर से निकले या अपने क्या घर के अंदर ही हो, उस समय आपके सामने क्या आती है? बाधा आती है। और बाधा के पार करने के लिए हमेशा आपको क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक शब्द आता है तत्परता। तत्परता यानी ये आपकी हो जाएगी क्या चीज है? बैरियर। और तत्परता से कहा जाएगा रेडीनेस। यानी आपने शिक्षक बनने की सोची,
लक्ष्य डिसाइड कर लिया। अब लक्ष्य डिसाइड करोगे तब आपके सामने क्या आती है, इसमें दो शब्द आएंगे, एक तो क्या आएगी बाधा, और दूसरा क्या हो जाएगा तत्परता या क्या करना, तैयार होना। यानी आपके सामने बैरियर आएगा। बैरियर कौन आ जाएगा, भी तो अपन सलाह देना नहीं बहुत जनता है भी, अभी तो एग्जाम का अपने क्या डेट भी डिसाइड नहीं हुई है, उसके बाद एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, या अगर आप लेट तैयारी करना स्टार्ट हुए तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, भी टाइम थोड़ा बचा है, तैयारी करके क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो चीज़ के बार बार आपको लोग रोकेंगे। उसके अलावा कुछ जैसे बुक के लिए चले गए, ये बुक मत पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स मत लो, ऑफलाइन कोर्स में मत जाओ, ये करो, घर में पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बाहर जाने से क्या फायदा है, पैसे क्यों खराब कर रहे हो। यानी ऐसे ऐसे बार बार आपको लोग क्या करेंगे, भी आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोकेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। वो बैरियर आई अपनी क्या है, रोकना। उसके बाद उस रोकने के लिए आपको तैयारी करनी क्योंकि आपको क्या करना है, माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना है। उसके अलावा क्या, माता पिता के सपनों को क्या करना है, पूरा करना है। अगर उनको पूरा करना है तो इस हर बैरियर को क्या करना पड़ेगा, अपने क्या करना पड़ेगा, बैरियर को पार करने के लिए आपको क्या तैयार रहना जरूरी है। अगर बैरियर आ गया और आपने हथियार डाल दी तो कहानी वहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब तक एक चीज और है आपके जीवन में ना, जब तक बैरियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे अपने वो लिखा ना, जैसे आपने ऐसे देखा होगा आईसीयू में सर कई बार ऐसे लाइनिंग चलती रहती है, इस प्रकार से पैटर्न चलता है, और ये पैटर्न चल रहा है कहाँ पे, आईसीयू में। अगर ये पैटर्न चल रहा है इसका मतलब आपकी जीवन की जो रेखा है, आपका जीवन सही प्रकार से क्या सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन ये पैटर्न ऐसे चलता चलता है अल यहाँ हो जाए तो कहानी वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, खत्म होती हुई चली जाएगी। यानी जीवन में ये पैटर्न वाला बैरियर है आईसीयू में, इसका मतलब आपका जीवन क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन ये बैरियर खत्म हो गया तो वहीं आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म होती हुई चली जाएगी। इसलिए जीवन के अंदर क्या जरूरी है, बैरियर जरूरी है। बैरियर कठिनाई आएगी तो उन कठिनाई से कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से जाना है आना है, वो सारा आप समझते हुए चले जाओगे। भगवान श्री राम को ही देख लो, अगर उनके सामने वो बैरियर नहीं आते, वो अपने सही प्रकार से लोगों की क्या समस्या है क्या नहीं है वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो खुद जंगल में रहे तो उनको क्या है सही प्रकार से आभास हुआ। और फिर आपने अभी सुना कि अपने क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अपने क्या है उनको नवाजा गया, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण थे। प्रजा का दुख किस प्रकार का है, कैसे सहन किया है, उन्होंने खुद उस दुख को क्या है महसूस करके देखा है। तो उन्होंने क्या लिखा था कि आप जब पढ़ने के लिए बाहर जाओगे तो आपके सामने बहुत से क्या आएंगे, बैरियर आएंगे, और उन बैरियर को पार करने के लिए हमेशा आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। तो वो आपकी क्या चीज कहलाएगी, तत्परता और बाधा कहलाएगी। जैसे अपने होता है ना, कई बार लड़कियां घर से मान लो तैयारी करने के लिए जाते हैं तो उनको भी क्या है बहुत से कमेंट पास होते हैं, मैडम मास्टर नहीं है ऐसे वैसे, आपको बहुत वर्डिंग होती है। और वो वर्डिंग आप सुनोगे तो भी कई बार क्या होता है भी आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपने वो गुस्सा अगर उसी समय निकाल दिया तो कहानी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। उस समय आपको उस कंडीशन के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है कि मैं कोई बात नहीं, गुस्सा उसको क्या करूंगी, कंट्रोल करूंगी। बैरियर आ गया लेकिन इसका जवाब आगे दूंगी, लेकिन कब दूंगी, जब मैं क्या हो जाऊंगी, सक्सेस होती हुई चली जाऊंगी। तो क्या बैरियर आ गया, अब आपने क्या बैरियर को क्या कर दिया, पार कर दिया, आप तैयार हो गए और वहां से अपने बोरिया बिस्तर बांध के जहां पर आपको तैयारी करनी वहां पर अपने क्या करेंगे, आ जाएंगे। अब तैयारी करने के लिए आप आ गए, तैयारी करने के लिए आगे आने के बाद अब अपने क्या हो जाएगा, स्थिति और वातावरण, ये भी अपने क्या होती है, जरूरी होती है। नहीं जिस कंडीशन में आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वहाँ की सिचुएशन क्या है वो आपकी क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। स्थिति क्या है और वहाँ का क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, सिचुएशन और इन्वायरमेंट इसके अंदर आ जाएगा। यानी जिस भी कंडीशन में रहे, इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट क्या है, दो टाइप का हो सकता है। एक इन्वायरमेंट कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक वाला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक वाला। यानी आप दोनों ही कंडीशन के अंदर रहोगे। जैसे मान लो आप पढ़ने के लिए जिस रूम के अंदर आए तो वहाँ के बच्चे हैं जो अपने स्टूडेंट हैं वो क्या है बहुत ही बढ़िया क्या है पढ़ने वाले, उनका रूम है वो अपने क्या है भी सही प्रकार से एक प्रकार से क्या है स्टेबल है। उसके अलावा बुक्स है वो भी क्या है सही प्रकार से रखी हुई है। रूम के अंदर सारा कुछ क्या है बिल्कुल ओके, नहीं क्या अपने दीवारें होती है उनके ऊपर क्या है बहुत बढ़िया बढ़िया क्या है महापुरुषों की तस्वीर है वो लगी हुई है। उसके अलावा आपका रूम है वो क्या बिल्कुल साफ सुथरा है। उसके अलावा बच्चे भी आराम से क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी की बात चल रही है। तो उस इन्वायरमेंट के अंदर आप बैरियर पार करके आगे तो वहाँ की कंडीशन क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको तैयारी करने में क्या होगा,
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन भगवान ना करे आप एक दूसरे रूम में चले जाए, वहां का सारा सिस्टम क्या है, अस्त व्यस्त है, यानी रूम बिल्कुल बिखरा पड़ा है, कहीं चप्पलें पड़ी हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। उसके अलावा अपने क्या करें, कोई पैर ऊपर करके सोया है, कोई अपने कानों में अपने हेडफोन लगा के जोर जोर से आवाज कर रहा है या उनको अपने गानों को सुन रहा है। उसके अलावा दीवारों पे भी क्या फोटो लगी हुई है, लेकिन पूरा बैकग्राउंड क्या है, चेंज है। यानी जहाँ पर महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी, वहाँ पर क्या है, नायक नायिकाओं की भद्दी गंदी तस्वीरें लगी हुई है, जिनको देख के आपका मन बार बार क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। तो उस रूम में आप चले जाओगे, वहाँ का एनवायरमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो उसके अंदर आप सही प्रकार से पढ़ाई कर पाओगे, यानी आपकी स्टडी है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। स्टडी सही प्रकार से नहीं हो पाएगी तो आपका सपना जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर अपने क्या किया जाए, यानी इन दोनों कंडीशन के अंदर एक 5 पॉइंट और अपने इसमें साथ साथ करेंगे भी। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने एक लिखा है अनुक्रिया, इंटरेक्शन। यानी अगर अपने बात है सकारात्मक की, सकारात्मक अगर अपने क्या हो जाएगा भी, आपका यहाँ पर क्या है, वातावरण है, सकारात्मक वातावरण है तो आपको लक्ष्य की क्या हो जाएगी, यही प्राप्ति हो जाएगी। यानी आपने 5 स्टेप में क्या किया, दोनों कंडीशन है, फिर आपका क्या है, माहौल क्या है, सकारात्मक है, और उस कंडीशन में आपने क्रिया की, तो क्रिया करने के बाद आपको लक्ष्य क्या हो जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। और आप अपने माता पिता के जो सपने उनको अपने क्या कर पाओगे, इसी प्रकार से पूरे करते हुए चले जाओगे। लेकिन भगवान ना करे अपा एक कमरे में आ गया, अब क्यों होगी, अब माता पिता के सपने पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कंडीशन आपकी क्या होगी, सारी की सारी नेगेटिव होगी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी आपको आपका जो लक्ष्य है इसको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने क्या है, छठे बिंदु पे चलेंगे, और छठे बिंदु का नाम क्या है, समायोजन। यानी अपने क्या किया जाएगा, वहां का वातावरण खराब है लेकिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति क्या करनी है, करनी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक वातावरण है, तो नकारात्मक वातावरण के साथ आपने क्या कर लिया भी, यहाँ पर क्या किया जाएगा, सही प्रकार से समायोजन किया, और समायोजन करोगे। यानी आपके दिमाग में एक लक्ष्य है कि माता पिता का नाम रोशन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता की अपनी बेइज्जती वो नहीं होने देंगे, गांव में परिवार में हर प्रकार से मेरा नाम क्या होगा, ऊपर होगा। तो उसके लिए आपको उस कमरे के अंदर भी रहना पड़ेगा, कभी तो वो सोएंगे, मतलब पूरा दिन आपको परेशान करते हैं, रात को सोएंगे, रात को परेशान करेंगे, दिन में के अंदर सो जाएंगे। जिस टाइम भी वो सो रहे हैं उसी समय अपने क्या करेंगे, कंडीशन के साथ समायोजन करते हुए अध्ययन करना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो उस बुरे वातावरण में आने के बाद पहले आपका रिजल्ट जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, और वो रिजल्ट अपने क्या किया जा रहा था कि पहले जहां आपकी रैंक नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, अब आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। यानी आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन या इसे बोला जाएगा चेंज। चेंज किस प्रकार से आएगा भी, जहां पर आपकी रैंक में क्या आएगा, सकारात्मक परिवर्तन। यानी आपकी रैंक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी आप पहले क्या, जैसे अपनी रैंक आ रही थी 100वीं, उसके बाद 80, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या रैंक कम होगी, नंबर आपके बढ़ जाएंगे, और रैंक धीरे धीरे कम हो जाएगी, रैंक आपकी क्या टॉप 10 में आनी स्टार्ट होगी। तो वो आपके अंदर क्या है, एक प्रकार का क्या है, सकारात्मक, रैंक में क्या आएगा, सकारात्मक प्रकार का क्या है, परिवर्तन आएगा। और सकारात्मक प्रकार का परिवर्तन आने के बाद फिर अपने क्या है, अगले स्टेप में चले जाएंगे 8वें में, और 8वां स्टेप यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन, इसे क्या कहा जाएगा, स्थायीकरण। यानी उसको आपको क्या रखना है, स्थायी रखना है। यानी आप यहाँ पर क्या करोगे, परिवर्तन को स्थायी रखा जाता है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अंदर क्या भी, यहाँ पर आने के बाद अपने क्या करना है भी, आपका जो लक्ष्य है
उसकी आपको क्या करनी है, प्राप्ति करते हुए चले जाएंगे, ये हो जाएगा। यानी आपने क्या करना भी इसके अंदर क्या है, सही प्रकार से आपने आपको क्या है आगे बढ़ाते हुए क्या है अपने कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपने पढ़ा भी कुल कितने प्रकार के ये हो जाएंगे सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के अनुसार टोटल क्या है 8 प्रकार के सिद्धांत है। 8 में अगर अपने सबसे पहले की बात आ जाए तो वो आपका सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले परिवर्तन की बात है तो कौन सा था, आवश्यकता। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा था, लक्ष्य और उद्देश्य। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, बाधा, और उसके अनुसार अपने क्या रहना, आपको तैयार रहना है। उसके बाद अपने क्या किया जाएगा, बाधा और तैयार के बाद स्थिति और वातावरण हो जाएगी। फिर आपको अनुक्रिया करनी है। अनुक्रिया के बाद आपका अगला क्या हो जाएगा, समायोजन। और समायोजन के बाद अगला आपका जो है वो क्या हो जाएगा, समायोजन के बाद आपको क्या करना है, परिवर्तन। और उस परिवर्तन को क्या करना है, स्थायी करना है। तो आज की क्लास में आपने जो पढ़ा उसको अपने एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिसेल के अनुसार कुल कितने सोपान है, 5 सोपान है। सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति। और व्यक्ति के सामने क्या आएगी, बाधाएं। बाधाओं के लिए व्यक्ति क्या करता है, बार बार प्रयास करेगा। बार बार प्रयास करेगा उसके सामने अंत में कौन सी क्रिया हो जाएगी, से क्रिया हो जाएगी। और से क्रिया भी उसको आपने क्या नाम दिया है, अधिगम। तो डिसेल के अनुसार पहला सोपान कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति। व्यक्ति के सामने क्या आया, बैरियर। बैरियर के लिए उसने क्या किया, एमआर। और एमआर के बाद क्या हो जाएगा, सीआर। और अंत में व्यक्ति क्या कर जाएगा, सीखता हुआ चला जाएगा। उसके बाद अगला अपन ने किया था थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के 8 सोपान। ये आप अपने दैनिक जीवन के अंदर भी काम में ले सकते हो। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या होता है, अभी हर व्यक्ति के जीवन में क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो पहला सोपान कौन सा हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगी। आपको किस चीज की आवश्यकता हुई, जॉब की आवश्यकता हुई। उसके बाद दूसरा कौन सा है, लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य आपका क्या है, एक शिक्षक बनना। और उद्देश्य क्या हो जाएगा भी, आप शिक्षक के लिए जो आपका निश्चित पाठ्यक्रम है उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। लक्ष्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। उद्देश्य हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य, छोटे छोटे उद्देश्यों को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तीसरे स्टेप की बात अगर आ जाए तो तीसरा स्टेप आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा स्टेप आपका हो जाएगा बाधा और तत्परता। यानी क्या है, जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाओगे तो आपके जीवन में बहुत से अवरोध आएंगे। बहुत से लोग आपको रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन उन अवरोधों को पार करने के लिए आपको हमेशा क्या रहना है, तैयार रहते हुए चले जाना है। उसके बाद चौथा कौन सा हो जाएगा, स्थिति और वातावरण। यानी आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाओगे, बाधाओं के पार करोगे, करके आप अपने जॉब तक आ गए। तो वहां तक आओगे तब भी आपकी स्थिति, जो पढ़ने की कंडीशन है वो सही क्या है, जरूरी होनी क्या है, सही है। यानी वहां पर आपको इन्वायरमेंट भी क्या है, 2 टाइप का मिलेगा। एक मिलेगा सकारात्मक, एक मिलेगा नकारात्मक। तो 5वें स्टेप में आप क्या करोगे, 5वें स्टेप में आपको क्या करनी है, क्रिया करनी है। तो अगर आपका वातावरण सकारात्मक है तो 5वें स्टेप में क्रिया करते आपको क्या मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन अगर 5वें स्टेप में आपका इन्वायरमेंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो छठे स्टेप में आप जाओगे। वहां पर आपको क्या करना है, कंडीशन के साथ समायोजन करेंगे कि मैं सफलता हासिल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जैसे ही आप अपने छठे स्टेप में जाओगे तो समायोजन करने के बाद आपका व्यवहार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ आपकी रैंक नीचे से ऊपर आ रही थी, अब रैंक ऊपर से क्या आ जाएगी, नीचे आनी प्रारंभ हो जाएगी। और उस रैंक को आपको मेंटेन रखना है 8वें स्टेप में, स्थायीकरण में। कब तक, जब तक आपको क्या है, दूसरे स्टेप पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले स्टेप में अधिगम के नियम है, उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।